हमारे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी तक अगर हमारा आवाज पहुंचेगा तो उनको हम कहना चाहेंगे कि आप ऊपर लेवल से बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ग्राउंड लेवल से एक बार सोचिए कि आम नागरिक की परिस्थिति क्या है। एकनाथ शिंदे जी से भी हम निवेदन करेंगे कि आप तो भिवंडी से बहुत नजीक हो, बहुत जुड़े हुए हो, तो उसके बाद आप इसके ऊपर क्यों ध्यान नहीं दे रहे? जनतेचा पण विचार करा. लोकांनी तुम्हाला निवडून दिले फक्त ठाण्यासाठी नाही, तर पूर्ण महाराष्ट्रासाठी तुम्ही उपमुख्यमंत्री आहेत. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं अंजुर फाटे पे और आज यहां पर हमें पता चला कि यहां पर एक धरना मोर्चा होने वाला है ट्रैफिक को लेकर, क्योंकि यहां पर आए दिन आप देख रहे होंगे कि अंजुर फाटे पे बड़ी बड़ी गाड़ियां भी एंट्री करती है और साथ ही इतनी ज्यादा यहां पर ट्रैफिक होती है कि लोगों का ट्रैवल करना यहां से मुश्किल होता है। खासतौर पर जो काम पे जाने वाले लोग हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत यहाँ पर बनी हुई है। तो उसको लेकर आज यहाँ पर के जो लोकल लोग हैं उन्होंने सोचा कि भाई कितना बोलने का, कितना प्रशासन को आवाज देने का। आज उन्होंने फाइनली सोचा कि यहाँ पर हम मोर्चा करेंगे फिर से और पूरा जाम करेंगे ताकि लोगों को पता चले, यहाँ पर जो भी जिम्मेदार है वो आए और उसका सोल्यूशन दे। लेकिन ऐसा सुनने में आया कि उसके पहले ही ट्रैफिक पुलिस और जो पुलिस वाले और जो भी यहाँ पर इंचार्ज होगा उन्होंने उनको कांटेक्ट किया कि आप धरना मोर्चा मत करिए, उसका सोल्यूशन क्या है, आइए ऑफिस में बैठकर उस पर बात करते हैं। अब कुछ पॉइंट जो समझ में आते हैं, एक तो ये कि आप यहाँ पर देखेंगे कि लोग रॉन्ग साइड से आते हैं और यहाँ पर जो गाड़ियाँ वो कंटिन्यू खड़ी रहती हैं। जो आरटीओ वाले जो ऑफिसर्स हैं वहां पर वो कंटिन्यू उनको रोक कर खड़े रहते हैं। क्या वजह है आखिर? एक तो ये मसला। दूसरा मसला, दोनों तरफ इस आसपास के पूरे इलाके में आप दोनों तरफ रोड पर आप देखेंगे कि जो अतिक्रमण है, जो ठेला गाड़ी है, जो दूसरी दुकानें वाले हैं, वो जो इलीगल पार्किंग्स हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर होने की वजह से ट्रैफिक जो है वो कंटिन्यू होता है। तीसरी प्रॉब्लम जो है वो ये कि खड्डे और रोड यहाँ पर प्रॉपर नहीं है। तो इस मीटिंग में लोकल लोग, यहाँ के सरपंच और पीडब्ल्यूडी और पुलिस अधिकारी, आरटीओ ऑफिसर, सभी लोगों ने मिलकर मीटिंग की है। पुलिस अधिकारियों ने क्या बताया, आरटीओ ऑफिसर्स ने क्या बताया और इलाके के लोगों ने क्या बताया, आइए चलिए दिखाते हैं आपको। स्टेडियम में भाई जल्दी 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 चलो, बहुत सारी दवाइयाँ लेनी है। कहाँ से? आगे फिर से होम्योपैथी, रमन अली से आयुर्वेदिक, बंजारपट्टी से बकरे की दवा, कैबी नगर से यूनानी। इतने धक्के क्यों खा रहा है भाई? सारी दवाइयाँ एक जगह से लेना। एक जगह से कहा? चल, पर मिल जाएगी तुझे सब तरीके की दवा, स्टैंडर्ड, जेनरिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एंड वेटरनरी ड्रग्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स, सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स, सर्जिकल आइटम्स एंड पेट फूड भी अवेलेबल है। सिर्फ वीडियो ही देखते रहोगे? फोन उठाओ और कॉल करो। सत्तार मेडिकल, पिरानीपाड़ा, शांति नगर, भिवंडी। सर, यहाँ पर ट्रैफिक को लेकर जो मसला है, आप आज यहाँ पर आंदोलन होना था, लेकिन अभी आप सब यहाँ पर जमा है, लेकिन ट्रैफिक का जो मसला है वो खत्म नहीं हो रहा है। उसको लेकर आप लोगों ने क्या प्लान किया सर? ये ट्रैफिक की जो समस्या है उसके बारे में आज यहाँ के जो लोकल कुछ लोक प्रतिनिधि है और कुछ नागरिक है, उनसे हमारे आज बातचीत हुई है और जो सुझाव वो कर रहे हैं और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में हमारी कम से कम 2 घंटा हमारी बातचीत हुई है। जो भी सुझाव उनकी तरफ से आए, जो भी सुझाव हमारी तरफ से गए, वो हम सब कोऑपरेट करके उसको सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो उसके लिए जो है तो अगले हफ्ते में सब यहाँ के जो गोडाउन धारक है, ट्रांसपोर्टर्स है, टेम्पो ओनर्स है, रिक्शा ओनर्स है, सबकी हम एक मीटिंग बुला रहे हैं और जो भी डिपार्टमेंट ये ट्रैफिक क्लियर करने के रिलेटेड है वो डिपार्टमेंट को भी हम साथ में बुला रहे हैं और उसका सोल्यूशन हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्रैफिक जो है तो वो जो हर एक एंगल से, मतलब कभी रोड खराब होने की वजह से होती है, तो कुछ कभी गाड़ी बंद पड़ने से होती है, मतलब छोटे छोटे कारण से जो भी कारण से ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो जाता है वो हर एक के ऊपर बातचीत हुई है और उसका सोल्यूशन निकालने की। जो बड़ी गाड़ियां जो एंट्री होती है
उसके बारे में क्या ख्याल है सर, क्योंकि बड़ी गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक ज्यादा हो रही है शहर के अंदर। हायर अथॉरिटी है वो तो उनको सब डिटेल्स उनके बारे में वो डिसीजन लेते हैं, वो जो नोटिफिकेशन निकालते हैं ना उसके अनुसार हम ट्रैफिक पुलिस और लोकल जो अथॉरिटी है वो कार्रवाई करते हैं। पब्लिक का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि रास्ते के ऊपर जो इंक्रोचमेंट है और जो ठेला गाड़ियां लगती है, जो इलीगल पार्किंग्स होती है, उसके ऊपर क्या ख्याल है सर, क्योंकि इनकी वजह से भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। हाँ बराबर है, ये भी है, इसके ये जो मुद्दा है तो लोगों ने उठाया है, तो लोकल पुलिस जो नारपोली पुलिस स्टेशन के सीनियर पे है उनके साथ भी बातचीत हुई है, जो लोकल बॉडी जो है जो महानगर पालिका ग्राम पंचायत उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। हम जल्दी से जल्दी लीगल प्रोसीजर करके वो हम इनक्रोचमेंट निकाल रहे हैं। विजय सर, लोगों की एक उम्मीद है कि ये जो ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं हो रहा है। हर बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि 10 दिन 15 दिन में सोल्यूशन मिलेगा, तो क्या वाकई में मिलेगा? कितना दिन जाएगा सर इसमें? हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट, हमारा लोकल पुलिस डिपार्टमेंट और लोकल बॉडीज सबका प्रयास चल रहा है। एक तो बारिश की वजह से रास्ता बहुत खराब हो गया है, दूसरी बात है थोड़ी कुछ जगह एनक्रोचमेंट है। अभी ग्राम पंचायत और कारपोरेशन से हमारी बात चल रही है, एक मुहिम निकल रही है 2-3 दिन में। अगर एनक्रोचमेंट निकल गए तो ट्रैफिक थोड़ा सा उसमें हल निकल जाएगा, और बाकी चीजें रास्ता और ट्रैफिक इश्यूज टाइमिंग उसके बारे में हमारा बात ऊपर हमारे अथॉरिटी से चल रहा है, सोल्यूशन निकल जाएगा। ये जो रॉन्ग साइड से लोग आते हैं सर, इनके ऊपर कोई फाइन वगैरह कुछ नहीं है? क्योंकि देखा जाता है कि अभी हम जब यहाँ पर खड़े हैं तो लगातार लोग रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, उनकी वजह से भी ट्रैफिक बहुत आता है। इनके ऊपर कब एक्शन लेंगे सर? रॉन्ग साइड से जो लोग रहे उनके ऊपर गुना दाखिल करना हमारा काम चालू है, और यहाँ के जो ग्राम पंचायत बॉडीज है उन्हें अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है कि गाँव में जो टेम्पो गाड़ी, 2 व्हीलर्स गाड़ी, गाँव के लोग जो घुमा रहे हैं फिर घूमते इधर, उनको भी रॉन्ग साइड ना आने के लिए हम विनती कर रहे हैं। देखो ये रॉन्ग साइड का जो प्रॉब्लम है ना, तो ये पुलिस का प्रॉब्लम है नहीं। जो लोकल सिटीजन है वो जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से उनकी भी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि ट्रैफिक का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करे, और वो फॉलो करके पुलिस को कोऑपरेट करे। क्योंकि 5 मिनट में जहाँ की प्रॉब्लम ट्रैफिक सॉल्व हो सकती है वह हमको कम से कम ये रॉन्ग साइड की वजह से 1-1.5 घंटा वो ट्रैफिक निकाल में लग जाता है। आपके माध्यम से मैं समस्त भिवंडी के नागरिक से ये विनती करना चाहता हूँ कि आप कोशिश करें कि रॉन्ग साइड ना चले। सर, रॉन्ग साइड से आने का मसला नहीं है। अभी हम जब इस तरफ से आते हैं ना तो वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर मौजूद होती है, मगर वो खुद भी लोगों को रोकते नहीं कि आप यहाँ से मत जाओ, बल्कि वो उल्टा रास्ता देते कि आप साइड से चले जाओ। तो उनको भी चाहिए ना सर कि वो रॉन्ग साइड से एकदम ब्लॉक करे चीजों को। नहीं तो वो अगर ब्लॉक है तो वो रुकते नहीं। यहाँ पे रोड को कट्स और जगह इतनी है रॉन्ग साइड जाने के लिए, तो किसी एक जगह पे उनको रोका नहीं जा सकता है। उतने मैन सोल्यूशन क्या है फिर सर? सोल्यूशन लोगों ने खुद में भी फॉलो करना चाहिए ना नियम। उनको मालूम है रॉन्ग साइड जाना गलत है। अब ये अगर हमने रॉन्ग साइड की केस करने की कोशिश को, तो कम से कम 1 लाख केस हो जाएगी रोज के। तो इतना पॉसिबल नहीं है पुलिस मशीनरी के लिए उतना इंप्लीमेंट करना। लोगों ने भी कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके पुलिस डिपार्टमेंट को सपोर्ट जरूरी है। यस। सरपंच साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो यहीं पर रहते हैं, आप यहाँ के सरपंच भी है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रैफिक का मसला है वो कम होने को नहीं रहा। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, 1-2 जान यहाँ पर जा चुकी है, मगर फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। नहीं, ये ट्रैफिक का मसला ये करने के लिए हम लोग का मीटिंग लिया। रोज का ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहे। इसके लिए आज ये सब हम लोग आंदोलन करने वाले थे, इनको हम लोग बोले कि आज आंदोलन नहीं करेंगे, आज अपन सोल्यूशन निकालने के लिए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जो अपने विजय खतवानी साहब है, जो ट्रैफिक के साबले साहब है, इनसे हम लोग 2 घंटे से मतलब सोल्यूशन कैसा निकल सकता है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और इधर के सब हमारे राजन भोईर साहब है, पंकज पाटिल साहब है, जय पाटिल साहब है, अविनाश पाटिल साहब है, और इधर के जो है ग्रामीण के सब लोग उधर आके 2 घंटे से हम लोग इनसे चर्चा की कैसा कि इधर का मतलब ट्रैफिक का सोल्यूशन निकल सकते हैं, क्योंकि परेशानी हम लोग को ही ज्यादा है। इसके लिए हम लोग बोला रोज का आंदोलन करके हमारे बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं, वो आने का ठिकाना नहीं है, इधर का धंधा पूरा चौपट हो गया। इसके लिए बोला एक बार ही सोल्यूशन निकालते हैं। और इधर के जो साहब लोग ने बताया लोकल के लोग कुछ हमको कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा किया। तो इधर के हम लोग दुकानदार है, उनके आजू बाजू में जो गाड़ियां लगती है, जो रिक्शा लगती है, ऑटो जो लगती है, इसके बारे में आप लोग हमको सहकार्य करें। हम लोग बोले हम लोग आपको सहकार्य करने के लिए तैयार, आप लोग भी हमको सहकार्य करें। जो ट्रैफिक के लिए जो क्या अड़थला निर्माण करते हैं उसको हम लोग हटाएंगे, और वो लोग मदद करने के लिए तैयार है। ये सोल्यूशन है। अभी जो सोल्यूशन निकालने का था वो ये लोग हमको बताया कि ऐसे ऐसे सोल्यूशन निकल सकते हैं। इसके बारे में लोकल के सब लोगों को मतलब आजू बाजू के सरपंच जो कार्यकर्ता लोग हैं उनको लेके हम लोग अब 8 दिन में मीटिंग रखने वाले, और उसमें हम लोग अच्छा सोल्यूशन निकलेगा। ये हमारा सोल्यूशन निकालने का अतिक्रमण के अलावा और क्या क्या पॉइंट्स है सोल्यूशन के अंदर? क्योंकि अतिक्रमण के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है और वो सॉल्व नहीं हो रहा है। लोग बोलते हैं कि ये बड़ा व्हीकल इधर आना नहीं मांगता है, लेकिन हमारा तो इसका विरोध है, क्योंकि बड़ा व्हीकल इधर आएगा नहीं तो हमारा काम धंधा चलेगा नहीं। इसका एक टाइमिंग फिक्स होना चाहिए ना सर। बड़ा व्हीकल कोई भी टाइम शहर में एंट्री करता है, वो टाइमिंग के हिसाब से उनका जो रूल्स रहेगा वो हिसाब से वो लोग भेजेंगे।
और जो हमारे इधर का टेम्पो वाला है या ट्रक वाला है या लोकल के जो लोग हैं उनको हम लोग अभी समझाएंगे कि रॉन्ग साइड मत आओ। जैसा आपने बताया कि ये रॉन्ग साइड में आते हैं तो इनके ऊपर कितने केसेस करेंगे, और केसेस करेंगे तो सब लोग उधर जाके पुलिस स्टेशन में इनका ही सिर खाएंगे। तो इसके लिए वो लोग को सबको हम लोग बुलाया है कि आप अपन भी सहकार्य करेंगे तभी ये ट्रैफिक कम हो जाएगा। सहकार करने से नहीं हो रहा है ना सर कम, प्रॉब्लम तो ये है क्योंकि सिस्टम टाइट, जब तक सिस्टम टाइट नहीं होगा तब तक ये चीजें हल नहीं होगी। सिस्टम टाइट करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन सिस्टम टाइट करेंगे तो इधर के लोकल कोई ये रहेंगे, आमदार रहेगा, नगर सेवक रहेगा, सरपंच रहेगा, वो इनको फोन करके बोलेंगे अरे वो मेरा आदमी है उसको छोड़ दे। इसके लिए उसको सबको बुला के बोलेंगे, कोई आमदार, कोई खासदार, कोई नगर सेवक, कोई सरपंच इसको फोन नहीं करेगा। जो रॉन्ग साइड से आएगा उसके ऊपर केस हो जाएगा। इसमें ऐसा हुआ था, जो रॉन्ग साइड से आया एक टेम्पो वाला, इनके पुलिस ने वो ड्रेस पे था, उन्होंने उसको रोका, उसने वो टेम्पो वाले ने उसके ऊपर हाथ उठाया, मारामारी किया, वो भी एक ये हुआ था। अब ये पुलिस क्या करेगा, उधर एक पुलिस रहेगा ड्रेस पे, वो क्या कर सकता है। एक टेम्पो वाले में 2-3 आदमी तो रहते ही है, क्योंकि वो ठेला पेटी वाले जो आते हैं थैले वाले, उनके पास 2-2 आदमी 3-3 आदमी रहते हैं। उसने उसको बाकायदा मारा, उसका ये भी वीडियो भी है। क्या करना चाहिए बोलो, रॉन्ग साइड आने के लिए जो इन्होंने बोला साहब ने, कि लोगों को भी देखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि हम रॉन्ग साइड जाए कि नहीं जाए। 5 मिनट उसके बाद में आप बोलो कि हमको ये रोका दिया गया, लेकिन अभी यहाँ से आएंगे, अभी वहां पे पुलिस बैठा है, एक्चुअली वो रोकता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक को रोका तो वो दूसरा वहां से चला जाता है, क्या करेगा वो भी। तो लोगों को भी ये ध्यान देना चाहिए कि हमको कैसा रहना चाहिए। हमको राना से पीछे वाला रास्ता नहीं रहता ना तो हम आ भी नहीं सकते, हमारे बच्चे लोग तो स्कूल में जाते भी नहीं है, बोलो क्या करना चाहिए। तो लोगों को भी समझ में आना चाहिए। ये लोग तो अपने को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अभी 2 घंटा तक बात होगी। आप यहाँ के जो लोकल लोग हैं आप उनको क्या मैसेज दोगे इससे ट्रैफिक को लेकर? ट्रैफिक को लेकर ये मैसेज दे देंगे कि ट्रैफिक का हल निकालने के लिए उन्होंने हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो नागरिक है, लोकल पब्लिक है, उनका भी उतना साथ होना चाहिए। दोनों से ताली एक हाथ से बजती नहीं है, दोनों हाथ से। खाली ये करेंगे, खाली केस करते रहेंगे तो काम बनेगा नहीं, बराबर है। लोगों को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि भैया वो क्या बोलते हैं। अभी जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, वो आदमी ने उसके पुलिस के ऊपर हाथ उठाया, वो नहीं होना चाहिए, वो ऑन ड्यूटी ऑफिसर, क्या करेंगे बोलो। चलो सुनो, अभी इसके ऊपर तो केस करना चाहिए। आज है ना, आज आंदोलन रखा था, बट उसके पहले साबले सर ने हमको कॉल आउट किया। बहुत अच्छे से 2 घंटा मीटिंग हुई है। हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, जो ये अंजुरफाटा एरिया के जो रेसिडेंट्स है ना, एक ही रिक्वेस्ट है सर, आप देवजी नगर, फिर ओसवालवाड़ी और टीजेएसबी बैंक के पास आप प्रॉपर आरटीओ का कांस्टेबल खड़ा करोगे ना, तो वो रॉन्ग नहीं होएगा ना, तो स्मूथली सब चलेगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है, और जो भी बंदा खड़ा करो ना, उसका पावर होना चाहिए। बाकी जो आज जो वार्ड बॉय खड़े रहते हैं ना, वो कुछ नहीं कर पाते। इनको आके कोई भी मराठी बोलेगा रुक मेरे को जाने दे, तो वो जाता है। मैं बोलता हूँ कोई ऐसा बंदा जो 3 स्पॉट पे भी खड़ा हो गया ना, तो सर अपना 50% रिलीज इधर ही हो जाएगा। आपसे हाथ जोड़ के विनंती है, प्लीज आप ये 3 स्पॉट को कवर कीजिए, हम सिटी वाले के लिए 50% रिलीज हो जाएगा। आप लोगों ने आज यहाँ पर आंदोलन करने की कोशिश की, क्या दिशा है और क्यों करना चाहते हैं? हमने एक बहुत अच्छा प्रोटेस्ट करने की आज कोशिश की थी। पुलिस खाते को पहले ही मालूम पड़ने के हिसाब से हमको आज सवेरे 9 बजे ही अपना ट्रैफिक के जो सीनियर है साबले साहब और नारपोली पुलिस स्टेशन के जो सीनियर इंचार्ज है कदमाने साहब, विजय कदमाने साहब, उन्होंने हमको पहले ही बुला के बोला देखो आंदोलन करके कोई मतलब नहीं, अपन सोल्यूशन पे बात करते हैं। तो उन्होंने आज सवेरे हमसे 2 घंटा मीटिंग करके क्या सोल्यूशन के हिसाब से अपन ट्रैफिक कम कर सकते हैं उसके बारे में बहुत ही अच्छी चर्चा हुई है। हमने उनको एक ही बोला है कि आप चर्चा कर रहे हो बराबर है, इसका सोल्यूशन चाहिए पब्लिक को। पब्लिक एकदम त्रास हो चुकी है अभी, इसका सोल्यूशन जब तक नहीं मिलेगा तब तक अभी पब्लिक रोड पे आने ही वाली है, आप कितना भी कर लो। तो हमने कुछ सोल्यूशन उनको दिया, कुछ सोल्यूशन उनसे हमको मिले, जैसे कि यहाँ पे एंक्रोचमेंट है साइड का, वो सब निकालने की बात हुई है। उसके लिए हमने पैनल के जो सरपंच है उनसे बुलाए, उनको बोले आज का नोटिस इशू करो, 4 दिन के अंदर सब एंक्रोचमेंट निकलना चाहिए। जैसे कि देवजी नगर पे ट्रैफिक जहाँ ज्यादा जमा हो रहा है, वहाँ पे तुम्हारा सीनियर कोई ऑफिसर खड़ा होना चाहिए, वार्डन से काम नहीं चलेगा। रॉन्ग साइड का जो है इशू, मैं आम पब्लिक को भी बोलूंगा कि रॉन्ग साइड जाना कम करे। ठीक, हमको भी समझ है जाना ही नहीं चाहिए, उनको नहीं जाना चाहिए, मगर क्या है ओवर ट्रैफिक के हिसाब से कभी कभार बाइक वाले निकल जाते हैं, मगर उसको भी आप उनको रोकना चाहिए। जितना मैंने उतना पब्लिक कोऑपरेट करेगी तो ये ट्रैफिक हल होगी। लेकिन क्या है सोल्यूशन, क्या है? आप लोग बोल रहे हैं सोल्यूशन पे बात हो रही है, लेकिन सोल्यूशन मिल कहाँ है? तो क्या सोल्यूशन निकाला है लोग? हमको 3 सोल्यूशन मिले हैं। एक तो ये पूरा एंक्रोचमेंट हटाने की बात हुई है, जहां से गाड़ी स्मूथ चले उसके लिए एंक्रोचमेंट हटने से गाड़ी स्मूथ होगी। और जो रोड के इश्यूज है, पीडब्ल्यूडी वाले से बात की है, जो रोड स्मूथ नहीं है उसको रोड को बराबर लेवलिंग करके स्मूथ करने की बात हुई है। तो ये बात हुई है। और उनका जो वार्डन का स्टाफ कम है, वो स्टाफ को बढ़ाने की बात हुई है कि ट्रैफिक पे हर कट पे एक बंदा उनका खड़ा हुए। उसके लिए 3 सोल्यूशन के लिए आज बात। जो बड़ी गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस वाले 1 घंटा 1.5 घंटा रोके हुए रहते हैं, इसके बारे में बात नहीं हुई? नहीं, वो बड़ी गाड़ियों के बारे में बात बहुत कुछ हुआ है,
इसमें क्या हुआ है, 3 से नोटिफिकेशन 2-3 दिन के अंदर इशू हो गए। अब पुलिस भी किधर किधर हैंडल करने जाएगी, वो खुद कंफ्यूज हो जाती है। सवेरे 11 से 5 छोड़ने का, रात को 6 से 10 बंद करने का, ये करने का। तो पुलिस भी त्रास है, वो चाहती है कि ट्रैफिक स्मूथ कैसे चले, उसके ऊपर आज डिस्कशन हुआ है। अपने को ट्रैफिक स्मूथ कैसे चला, और भिवंडी के गोडाउन एरिया के हिसाब से ट्रैफिक तो रहने वाला है, मगर उसको स्मूथ कैसे चले उसके ऊपर अपने को डिसीजन लेना है। और उसके ऊपर आज बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, और मुझे लगता है 7 से 10 दिन में इसका कुछ असर अपने को दिखने मिलेगा। माजी सरपंच जी, आप क्या कहेंगे? ट्रैफिक को लेकर इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स है, और यहाँ पर कई सारी यहाँ पर मौत भी हो चुकी है, लोग ट्रैफिक के चलते, बड़ी गाड़ियों के चलते, लेकिन ये मसला जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा। क्या कहेंगे इस पर आप? अभी 10 दिन पहले एक मीटिंग हुआ, ट्रैफिक के डीसीपी थे, एसीपी थे, इंचार्ज थे। उस टाइम में ऐसा डिस्कस हुआ कि आप जो आपने मुद्दा उठाया है कि ये बड़े गाड़ी का ये बंद किया है करके, और बड़ी गाड़ी भी चलना चाहिए और आम आदमी को भी चलना चाहिए। तो इसके लिए सोल्यूशन के लिए इन्होंने बोला कि बैरिकेड लगा के छोटी लाइट व्हीकल उसमें से जावे, बड़ा व्हीकल बाहर से जावे। अभी कुछ तो रानल बस स्टॉप तक तो उन्होंने डाला है, और उन्होंने ऊपर से कमानी नहीं डाला है। हमको बोला पीडब्ल्यूडी ने कि वो कमानी बनाने के लिए दिया है, वो अगर कमानी बनती है तो उसमें से बड़ी गाड़ी जाएगी नहीं, और स्कूल बस भी जाना है तो वो खोलेंगे, उनके पास चाबी रहेगी, तो वो भी काम उनका होएगा, तो वो ऑलरेडी होएगा, तो बहुत सा प्रॉब्लम सॉल्व होएगा। दूसरी बात, इनसे मेरा डिस्कस हुआ कि जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां जाती है, जो कंपाउंड है, हर कंपाउंड के मालिक का मैं इनको नंबर दिया है कि उनको भी मीटिंग में बुलाई है, क्योंकि वो कंपाउंड में रास्ते ठीक नहीं है, उनके ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां सब रास्ते में खड़ी रहती है, और उनका कोई वार्डन नहीं है, कोई वॉचमैन नहीं रहता है। अगर समझो अंदर गाड़ी जाने वाली जब फ्लो होती है, तो उनकी गाड़ी पार्किंग की वजह से गाड़ियां रुकती है, तो फिर ट्रैफिक अपने मेन रोड तक आती है। तो ये कंपाउंड की ट्रैफिक उनको निकालना जरूरी है। ये लोग अगर मेंटेनेंस लेते हैं महीने का 2-2, 4-4 रुपया पर स्क्वायर फुट का, तो ये सब वो करेंगे तो उसमें से भी 50-60% अपना ट्रैफिक का मसला छूट जाएगा। तो ये चीज मैंने उनको बोला है कि उनको सब ट्रांसपोर्ट मालिक हो, कंपाउंड मालिक हो, और जो भी सरपंच है, ये लोग को सबको बुला के ये प्रॉब्लम सॉल्व होएगा, तो वो भी 50% वो हो जाएगा, और तुम्हारा ये जो ये लगाएंगे, बैरिकेड लगाएंगे, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तीसरी बात ये हो गया कि जितने टपरियां लगी है, अज्जूपाटा में देखते हैं आप, चारों रोड में टपरियां लगी है, हमारे सरपंच ने अभी मेरे सामने ही नोटिस निकालने के लिए बोला है। वो अगर 5 दिन के अंदर नहीं निकालते तो अपनी ग्राम पंचायत की गाड़ी लेके ये सब कार्रवाई करे, ये सब अतिक्रमण आता है, तो बहुत सा वो भी रास्ता खुला हो जाएगा और ट्रैफिक का मसला मिट जाएगा। तीसरी बात यह है कि जो रोड के खड्डे, ये खड्डे भी बंद होना जरूरी है। तो ये मीटिंग में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, एमएमआरडी के अधिकारी और एक पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी, तीनों भी जन होंगे। तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनको अपन चेतावनी दे सकते हैं कि भाई इतना दिन में नहीं होंगे तो फिर पूरा भिवंडी रास्ते पे उतरेगा और ये ट्रैफिक पूरा जाम करेंगे। आज अपन सबने, सीनियर ने और ट्रैफिक इंचार्ज ने अपने को रिक्वेस्ट किया कि इसका सोल्यूशन हम करते, तो आज के दिन अपन वो जो आज का मोर्चा था, आंदोलन था, अपन रुकाया है। मगर नेक्स्ट टाइम में मीटिंग के बाद ऐसे ही होएगा तो कोई रुकाएगा नहीं। तो ये चीज आपको नहीं लगता कि हर बार जब ये मोर्चा निकलता है, इस तरीके की चीजें होती है, तो हर बार चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या आरटीओ डिपार्टमेंट हो या जो भी जिम्मेदार हो, वो आकर यही बात करते हैं कि हम सोल्यूशन निकालेंगे, और फिर से हफ्ते 10 दिन में सब भूल जाते हैं और वापस से वही रूटीन चालू हो जाता है। फिर कोई मोर्चा निकलता है, फिर बोलते हैं हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो ये सर्कल जो है वो चल रहा है, लेकिन सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो ये कैसे होगा? ये ऐसे चलता रहेगा या वाकई में सोल्यूशन मिलेगा लोगों को? सोल्यूशन मिलना चाहिए, क्योंकि जो ये मोर्चा है, हम 5 साल से, मेरी मिसेस जिला परिषद की सदस्य और सभापति थी, हम 5 साल से ये मोर्चा निकाल रहे हैं। ऊपर से हर डिपार्टमेंट को हमने हमारे लेटर पैड पे इनको पाठ पुरावा किया, इनके पीछे लगे, मगर उसका सोल्यूशन कभी निकला नहीं था। मगर अभी ये लोग बोल रहे हैं कि ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे कि ये जो गाड़ी नारपली के यहाँ खड़ा रहती है वो चिंचोटी पे खड़ा करे, जो अपना गोलबंदर वो आएगी नहीं तो हाँ जो गाड़ी आ रही थी वो बंद करे। और ये जो मैं 2-3 चीज आपको बताया, ये चीज अगर होता है तो हमको लगे कि चलो ये चीज होता है, इसकी अमल बजावनी होगी तो फिर वो सोल्यूशन निकलेगा। अभी 2 घंटे पहले हम उनसे 2 घंटे हमने चर्चा किया, और मैं उनको वही बोला कि ये हर टाइम में आंदोलन होता है, आप लोग आश्वासन देते हैं, वापस वही बार बार वही काम होता है। फिर बाद में आप बोलते हैं मोर्चा को चुप बिठाने के लिए आते हैं, इसका सोल्यूशन निकलता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो अभी ये चीज लास्ट मीटिंग रहेगा, फिर ये हर समाज के, हर पार्टी के, जैसा मराठा मोर्चा होता है, यहाँ पर भी मोर्चा अपने को करना पड़ेगा, अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी।
तभी ये काम होएगा। फिर यहाँ हर मंत्री यहाँ अपने पास आना चाहिए। हाँ, तो ये निकालना चाहिए इसका बात। अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो फिर सबको रास्ते पे उतरना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, मीटिंग में आप भी मौजूद थे। यस, और ये जो चीजें आज हो रही है ये पहले भी हो चुकी है, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है। बराबर है। ट्रैफिक लगातार हो रही है, लगातार आंदोलन हो रहा है, लगातार आश्वासन मिल रहा है, बराबर। सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ये क्या करते हैं, पब्लिक को कि हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे बोल के भेज देते हैं और आंदोलन खत्म करके ट्रैफिक वैसे का वैसे ही रहता है। तो क्या लगता है आपको, इस बार जो मीटिंग हुई है सोल्यूशन मिलेगा या इस बार भी वैसे ही काम होने वाला है? सबसे पहले तो मैं पूरी भिवंडी की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और हमारे सीनियर पीआई ट्रैफिक के इंचार्ज ज्ञानेश्वर साबले साहब और नारपोली इंचार्ज विजय सर, उन्होंने हमको आश्वासन दिया। और हमारे प्रताप पाटिल साहब जो रानाल के सरपंच है, सरपंच ने बोला कि मोर्चा नहीं करना चाहिए। तो हम भी मानते हैं मोर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग मोर्चा क्यों कर रहे हैं? आज आपने देखा होगा आखिरी भिवंडी में 2 महीने में 7 से 8 मोर्चा हुआ है। तो लोग इतने फ्री नहीं है, उसके बावजूद उनको 2-2, 3-3 घंटा निकाल करके मोर्चे में आना पड़ रहा है, क्योंकि परेशानी है। यहाँ पे आम लोग 2-2 घंटा तक फंसे रहते हैं। अंजूर फाटा स्कूल में जाने के लिए अगर देवजी नगर से आते हैं अंजूर फाटा जाने के लिए उसको 2 घंटा लगता है, और ये सब लोग जानते हैं। पर छोटे छोटे बच्चे अगर 2-2 घंटा बस के अंदर निकालेंगे, 2 घंटा आने में 2 घंटा जाने में, तो लोग क्या करेंगे? उनको मजबूरन मोर्चा निकालना पड़ रहा है। और मोर्चा निकालने के पहले आज हमको कल 3 बार हमको ट्रैफिक अधिकारी ज्ञानेश्वर साबले साहब का फोन आया कि कमलेश भाई आप जो भी मोर्चा के आगेवान हो सब लोग आओ, अपन बैठते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे और उसके बाद उसका निराकरण निकालेंगे। तो हम लोग आज 9:30 बजे से अंजूर फाटा ट्रैफिक चौकी में बैठे थे, जहाँ पर ज्ञानेश्वर साबले साहब जो ट्रैफिक के सीनियर इंचार्ज है और नारपोली के इंचार्ज विजय सर है, उसके साथ साथ में रानाल के ग्राम पंचायत के प्रताप पाटिल साहब, उसके साथ सरपंच, माजी सरपंच, सभी लोग आए थे और 1.5 घंटा हम लोग ने हर विषय पे चर्चा किया। तो उसमें सबसे पहले मैं देखो किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले ट्रैफिक अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो कोई भी पॉइंट के ऊपर अच्छे से ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे और नहीं कर पा रहे। ये कोई एलिगेशन नहीं है, लेकिन ये हकीकत है और उसको ट्रैफिक इंचार्ज भी मानने के लिए तैयार है कि हाँ नहीं कर रहे। यहाँ पे हमारे लेडीज महिला मंडल आई है आज 2-2 घंटा निकाल कर। अब क्यों आई है? क्या उनके पास उतना समय है? नहीं है। उनको घर पे बच्चे को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, घर वालों के लिए करना है, उसके बाद भी वो आए हैं, लेकिन वो मोर्चा के लिए नहीं आए, इसका सोल्यूशन लाने के लिए आए हैं। तो इसके लिए पुलिस प्रशासन ने, नारपोली इंचार्ज ने कहा कि हम हर अंजूर फाटे के आजू बाजू के हर रास्ता पे जो अतिक्रमण है उसको हटाएंगे, हर क्रॉसिंग पे हम अच्छे से पुलिस बंदोबस्त लगाएंगे जिससे लोग रॉन्ग साइड नहीं मारे। तो ये लोग बोलते हैं कि रॉन्ग साइड लोग मार रहे, रॉन्ग साइड क्यों मारे? जब राइट साइड से जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, आधा घंटा, पौना घंटा अगर आदमी को खड़ा रहना पड़ेगा तो उसको मजबूरन रॉन्ग साइड मारना पड़ेगा। तो वो लोग रॉन्ग साइड मार रहे हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक हो रहा है। लेकिन जब राइट साइड अच्छे से चलेगी तो लोग रॉन्ग साइड नहीं मारेंगे। राइट साइड अच्छे से चलाने के लिए ट्रैफिक प्रशासन को उसका मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ेगा। तो हमने ट्रैफिक प्रशासन से वारंवार विनती किया कि आप ट्रैफिक प्रशासन को आप मैनेजमेंट सुधारो। इन्होंने भी हमको आश्वासन दिया कि हम मैनेजमेंट सुधारेंगे। प्रताप पाटिल सर रानाल के ग्राम पंचायत एवं आजू बाजू के और भी सरपंच, उन्होंने बताया कि जो भी यहाँ पे अतिक्रमण है उसको भी हम हटाएंगे। तो हम सभी लोगों का धन्यवाद कहना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन का, ट्रैफिक पुलिस का, जो पधारे हुए महिला मंडल एवं सभी सदस्यों, उनका भी धन्यवाद कहना चाहेंगे और ग्राम पंचायत का भी धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आप लोग इसको जल्दी से जल्दी इसका निराकरण लाओ। और ये आपके न्यूज के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी तक अगर हमारा आवाज पहुंचेगा तो उनको हम कहना चाहेंगे कि आप ऊपर लेवल से बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ग्राउंड लेवल से एक बार सोचिए कि आम नागरिक की परिस्थिति क्या है। आम नागरिक यहाँ से हजारों लोग डेली भिवंडी से बाहर काम के लिए जा रहे हैं, तो उनको यहाँ से 4-5 घंटा और ट्रैफिक में बिजी रहते हैं। यहाँ से आने और जाने में 5 से 6 घंटा लगता है। तो वो वहाँ ऑफिस में जाके क्या काम करेंगे? यहाँ से जब जाएंगे वो थका जाएगा बेचारा, क्या काम करेगा? आकर के वो घर पे क्या अपना फैमिली के साथ टाइम देगा? तो हम मुख्यमंत्री साहब से भी एक आह्वान करेंगे कि आप हमारी भिवंडी की परिस्थिति को देखो। एकनाथ शिंदे जी से भी हम निवेदन करेंगे कि आप तो भिवंडी से बहुत नजीक हो, बहुत जुड़े हुए हो, तो उसके बाद आप इसके ऊपर क्यों ध्यान नहीं दे रहे? तो आपसे निवेदन है कि आप भिवंडी के ऊपर ध्यान दीजिए, ग्राउंड लेवल से ध्यान दीजिए और आम नागरिक की परेशानी समझिए और ये जो भी परेशानी है उसका जल्दी से जल्दी निवारण करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं क्या कहना चाहेंगे मॅम? आज तुम्ही एकनाथ शिंदे साहेबांचा विषय काढला, तर मला अभिमान पण वाटतो. पालकमंत्री आहेत ते ठाण्याचे, महाराष्ट्राचे, सॉरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री. त्यांनी जो निर्णय दिलाय मोठ्या गाड्यांना, हेवी व्हेकल्सना ठाण्यामध्ये फिरण्यास त्यांनी बंदी केली, हा निर्णय त्यांनी अंमलात आणले.
मग मला त्यांना एकच प्रश्न त्यांचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे, नागरिकांना त्याचा खूप फायदा पण होतोय, पण त्यांनी हा निर्णय फक्त ठाण्यापुरताच का मर्यादित ठेवलाय? भिवंडीमध्ये या निर्णयाची त्यांनी अंमलबजावणी का नाही केली? आज 8 दिवसामध्ये भिवंडीमध्ये किती जण मृत्यू पडली, मग ते फक्त आपल्याच ठाण्याचा विचार का करतात? ते तर पालकमंत्री महाराष्ट्राचे सगळ्याचेच आहेत ना, आणि उपमुख्यमंत्री पण आहेत. तर मला त्यांना एकच सांगणं आहे की तुम्ही फक्त स्वतःपुरता विचार करू नका, जनतेचा पण विचार करा. लोकांनी तुम्हाला निवडून दिले फक्त ठाण्यासाठी नाही तर पूर्ण महाराष्ट्रासाठी तुम्ही उपमुख्यमंत्री आहेत. आणि आज भिवंडीची जनता इतकी वर्ष त्रस्त झाले, शाळेत मुलांना जायला एवढा वेळ लागतो. जर 1ला मुलं निघाली शाळेतून यायला ती 4ला 5ला घरी पोहोचतात, ती काय अभ्यास करतील? भिवंडीकरांनी इतकी वर्ष हा त्रास सहन केलाय. आज आम्ही हा मोर्चा आंदोलन मागे घेतलाय. राणाचे सरपंच साहेब आणि जे पोलीस निरीक्षक साहेब असतील यांच्या वरिष्ठांच्या आम्ही विनंतीला मान देऊन आम्ही आंदोलन मागे घेतलाय. पण किती दिवस हे आम्ही सहन करणार? याचा ऍक्शनला रिएक्शन होणार आणि याचे परिणाम भिवंडीच्या वाहतूक कोंडीला जे वरिष्ठ असतील, वाहतूक पोलीस यंत्रणा, इथले लोकनेते त्यांनी कान खोलून ऐकून घ्यावे की भिवंडीची जनता आता यापुढे सहन करणार नाही. खूप सहन केलं आम्ही. का दिवसा ढवळे हेवी व्हेकल्स भिवंडीमध्ये फिरतायत? का तुम्ही थांबू शकत नाही? बरोबर. जर या भिवंडीच्या ट्रॅफिक मधनं जर भिवंडीची सुटका झाली नाही तर जनता तुम्हाला कधीच माफ करणार नाही आणि सोडणार पण नाही. लक्षात ठेवा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ट्रैफिक भिवंडी शहर में कंटिन्यू हो रही है, सोल्यूशन क्या मालूम नहीं। मौत कंटिन्यू यहाँ पर हो रही है, सोल्यूशन क्या मालूम नहीं। इन सब का सोल्यूशन सिर्फ एक ही दिया जाता है, टेंशन मत लो, हम इसके ऊपर काम करेंगे, हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उसके बाद सारी पब्लिक को रफा दफा किया जाता है। हफ्ते 10 दिन में सब भूल जाते हैं। दोबारा से जब चीज होती है फिर वही चीज सामने आती है, फिर वही चीज होती है और ये सर्कल इसी तरीके से चलता रहता है। देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन निकलता है।